बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं, दैट्स यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। पिछले जो हमने दो लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटेन में यूनिफिकेशन हो गई। ब्रिटेन आपको पता है इंग्लैंड जिसको नाम से जाना जाता है, तो कैसे हम इसको कैसे इसमें यूनिफिकेशन हो गई, हाउ इट बिकम ए नेशन स्टेट। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बुक में देखोगे तो वहाँ पे एक जो हेडलाइन इसकी है उस पे लिखा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी स्ट्रेंज केस क्या है इसमें, तो वो आज हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रेंज इन इट। जर्मनी और इटली का आपने देखा कैसे उसमें यूनिफिकेशन हो गई, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको इससे कहा गया द स्ट्रेंज केस। अगर हम देखेंगे जो ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ये एक ही साथ नहीं हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। किसके लिए? बहुत सारे रेवोल्यूशन, ये सडन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ, बहुत सा टाइम लगा इसमें ताकि ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट बन जाए। बहुत सारे इसमें रेवोल्यूशंस आ गए, तब जाके ये ब्रिटेन नेशन बन गया। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में आपको ये इंट्रोडक्शन दूंगा। ब्रिटेन जो है ज़्यादातर इंग्लैंड के नाम से ही माना जाता है। अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड के साथ अगर हम स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाएंगे तो ये ब्रिटेन बनता है, ग्रेटर ब्रिटेन जिसको आप बोलते हैं, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। और जब इसके साथ एयरलैंड मिलता है तो ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो आपने देखा होगा इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि इसके साथ और कितने मिले हुए हैं? स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड। ये चार नेशंस का एक नेशन है, तो जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं या यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम तब बनता है जब इसके साथ कौन मिलते हैं? ये नॉर्दर्न आयरलैंड, जो आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा है, वो जब मिलता है। अगर हम बात करेंगे द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, और जो मैं अभी बोल रहा था आपको, इंग्लिश इंग्लैंड के लोग, वेलिश वेल्स, स्कॉट हो गए स्कॉटलैंड के लोग, और आयरिश आयरलैंड के लोग। ये फोर कंट्रीज मिला के क्या बनता है? इट बिकम्स यूनाइटेड किंगडम और ग्रेटर ब्रिटेन इसको बोलते हैं। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको चार मुल्कों को बना के मिला के एक नेशन बनता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेटर ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। अगर हम अब इन चार मुल्कों की हम बात करें, इसमें कौन कौन आ गया? इंग्लैंड, वेलिश, स्कॉट एंड आयरिश। अब चार है इसमें, इंग्लैंड है, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अब अलग अलग हम बात करेंगे। इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रीव इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आयरलैंड, अदर नेशंस ऑफ आइलैंड, सॉरी, ये यहाँ पे एयरलैंड्स लिखा है, ये एक्चुअली आइलैंड्स है। तो इंग्लिश इंग्लैंड में जो वहाँ पे उनकी जो वेल्थ वो बढ़ गई, इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ गई। किसकी वजह से? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में आ गया तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कनेक्टेड विथ इंग्लैंड, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थे वो कनेक्ट किसके साथ हो गए? इंग्लैंड के साथ। और इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन आ गया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई, फैक्ट्रीज बन गई, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो सरमायाकारी वो बढ़ा दी। उसकी वजह से उनके पास पैसा आ गया, उनमें इम्पोर्टेंस बढ़ी, और पावर भी उनमें बढ़ गया, उनका पावर भी बढ़ गया। अब वो दूसरे मुल्कों पे अपना इन्फ्लुएंस करने लगे, वो अपना ये कब्जा करने
लगे बाकी मुल्कों में। मैंने आपको पहले बता दिया। उसके साथ साथ कौन कौन से, वेलिश है, स्कॉट एंड आयरिश, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये तीन कंट्रीज इसके साथ हैं। अब इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में जब वहाँ पे उनको पैसा मिला, उनकी डेवलपमेंट हो गई इंग्लैंड की, तो अब वो क्या करने लगे, एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ आइलैंड्स, बाकी जितने भी ये सब आइलैंड्स हैं। तो अब जितने भी आइलैंड्स हैं उनके साथ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, अब ये इनको अब इन पे कब्जा करने लगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने किस पे असर डालना शुरू किया, इन्होंने सॉरी उन्होंने एक, इंग्लैंड ने पहले एक क्या किया, ये जो उन्होंने जो इंग्लैंड जो पार्लियामेंट है, उन्होंने जो मोनार्की सिस्टम वहाँ पे था उसको उन्होंने एबॉलिश किया, उसके जो पावर्स उसको सीज कर दिया गया, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया गया। किंग्स तो रहे वहाँ पे, लेकिन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट रहा, किंग्स क्वीन तो रहेगी, लेकिन पार्लियामेंट भी साथ साथ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्लियामेंट के ही फॉलो किए जाएंगे। तो ये इन्होंने पहले एक काम, सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये आप शुरू करने लगे, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन पे आप भी कब्जा शुरू करने लगे। तो उन्होंने पहला एक पहला किस पे अब ये इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने 1707 में इन्होंने स्कॉटलैंड पे उन्होंने अब अपना कब्जा जमा लिया, और उन्होंने एक एक्ट पास किया वहाँ पे स्कॉटलैंड के साथ, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इसको बोलते हैं। इसमें क्या, तो स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलाया। लेकिन अब स्कॉटलैंड के साथ क्या हुआ, इनके साथ वो मिल गया, लेकिन उसको अपनी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, उनके साथ क्या हो गया, उनका जो पार्लियामेंट था उसमें कौन से अब आगे डोमिनेंस किन की हो आ गई, इंग्लैंड की, उनके पार्लियामेंट में जो डोमिनेंस थी वो इंग्लिश मेंबर्स की अब हो गई, वहाँ पे ज़्यादा हुई। तो स्कॉटलैंड की जो कल्चरल आइडेंटिटी थी वो अब सप्रेस होने लगी, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, इंग्लैंड ने अब उन पे कब्जा कर लिया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, और उनका जो उनके जो पार्लियामेंट वो थे, वो उसमें जो मेंबर्स थे, अब कौन से मेंबर ज़्यादातर उसमें आ गए ये इंग्लैंड के ज़्यादातर मेंबर्स आ गए। अब फर्स्ट इन्होंने किस पे किया, दिस वन, स्कॉटलैंड पे इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, स्कॉटलैंड पे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उनकी जो लैंग्वेज वहाँ पे थी, स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज वहाँ पे थी, वो भी उन्होंने उनकी गैलिक लैंग्वेज थी उसको भी उन्होंने एबॉलिश किया। तो उनको वो लैंग्वेज बोली नहीं, उनसे वो उन पे रेस्ट्रिक्शन लग गई थी उस लैंग्वेज पे। नेक्स्ट जो इनका था, ये कैसे पॉसिबल हुआ, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इंग्लैंड पे, अगर हम इस पे आप देखो, इस बुक में इसमें दो क्रिश्चियनिटी के दो ग्रुप्स थे इसमें, एक तो थे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में क्या फ़र्क था, जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो ज़्यादा इंग्लैंड में थे, और वेलिश, स्कॉट एंड आयरिश में ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन जो इन जगहों पे ये थे वहाँ पे क्या था, वो पावरफुल इन द सेंस से इनके पास वेल्थ, इनके पास पावर था। तो वो जो इंग्लैंड उनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, क्योंकि इंग्लैंड में जो लोग थे वो भी प्रोटेस्टेंट्स थे। तो उनके साथ वो मिल के अपने जो उनके कंट्रीज थे लाइक स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इनके साथ वो मिल के वो उस नेशन को डोमिनेंस करते थे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पे उनको अपने ही मुल्क में उनके साथ वो बगावत करवाते थे, अपने मुल्क में ही कैथोलिक्स के साथ वो प्रोटेस्ट करवाते, प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करवाते थे, तब जाके इंग्लैंड कामयाब हो जाता था उन पे कब्जा करने के लिए।
उसके बाद क्या हुआ, यही सिमिलर फेट वाज, आयरलैंड सफर्ड द सिमिलर फेट, जैसे इनके साथ हुआ, किन के साथ, एयर दिस स्कॉटलैंड के साथ, एयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके साथ भी यही हुआ। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, इनकी वजह से प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर ली, और फाइनली आयरलैंड को भी किसके साथ मिलाया, इंग्लैंड के साथ, और तब जाके ये ग्रेट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन होगी, कि पूरा ब्रिटेन अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को मिला के एक बन गया। अब आपने देखा कि इसमें एक चीज़ स्ट्रेंज क्या है, स्ट्रेंज इसमें आप ये समझे कि दो कम्युनिटीज़ की वजह से, वो जो वहाँ पे कास्ट सिस्टम वहाँ पे था, फिरके बने हुए थे एक ही रिलीजन के, उनकी वजह से ये हुआ, इंग्लैंड ने पूरे उस एरिया पे कब्जा करके और पूरा एक ब्रिटेन बना लिया। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखें।